बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिल्कुल मेरी ज़िंदगी का एक अच्छा दिन है, खुशगवार दिन है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सब दोस्त गाँव से भी आए हैं, यहाँ पे जितने भी दोस्त थे वो सब मेरे डिफेंस डे में शरीक हैं। तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं है। फैमिली है, फ्रेंड्स है और ये सेलिब्रेट करें मेरे साथ। मेरी पीएचडी जो थी वो बड़ी यूनिक थी। मैंने स्वात के जर्नलिस्ट के प्रैक्टिसेस पे काम किया, उनके उनके काम को देखा, उनके एक्सपीरियंसेस को देखा, कॉन्फ्लिक्ट में उनको क्या क्या थ्रेट्स थी, कौन कौन के प्रेशर के साथ उन्होंने अपना काम जो है वो सर अंजाम दिया। तो ये एक यूनिक स्टडी है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी प्रेस क्लब्स है, यूनियंस है, उनको ये इनकी रिकमेंडेशन जो है वो भेज दूँ ताकि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम के लिए, कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्टिंग के लिए ये लोग जो है ये तैयार हो जाए, जो जर्नलिस्ट है। और वो खासकर वो लोग जिस तरह बाहर दुनिया में स्पोर्ट्स एक बीट है, पाकिस्तान में तो कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही बड़ा बीट है। कॉन्फ्लिक्ट तो पाकिस्तान में बहुत ही अरसे से है और हर दिन हर मौके पर किसी न किसी जगह पे सान्या हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। तो ये एक हम इसको इमर्जिंग नहीं कह सकते, लेकिन रूटीन की एक जो बीट है ये बन गई है और इस पर बहुत सारे लोग जो है स्पेशलिस्ट हो गए। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू होता है, उनके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, इस पर बहुत सारे लोगों की वो एक सॉलिड नॉलेज है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, लोकल कॉन्फ्लिक्ट है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, सबकी अंडरस्टैंडिंग है। और इंशाल्लाह ये इस किस्म की अगर थीसिस और रिसर्च इस पे हो जाती है तो हमारे जो जर्नलिस्ट है और जो लोकल वर्किंग जर्नलिस्ट है उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। डॉक्टर रफ़ीउल्लाह साहब उसका डिफेंस हो गया है, तो उसकी जो पीएचडी उसकी रिसर्च थी वो स्वात में जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मिलिटेंसी के दौरान जो रिपोर्टिंग की स्वात पे या मालाकंड डिवीज़न के हवाले से, तो रफ़ीउल्लाह साहब का काम उस हवाले से था और काफ़ी उम्दा काम उन्होंने किया है। हमारे पास इशू ये है कि जो गुज़श्ता 20 सालों में जो जंग हुई है जिसको हम वॉर ऑन टेरर कहते हैं, उसने हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो है ना साइट्स पे बहुत बड़ा असर डाला है। हमारी ज़िंदगियाँ बहुत चेंज हो गई हैं, लेकिन हमें आज तक उसका इदराक उस तरह इसलिए नहीं है क्योंकि हम समझते हैं कि शायद जंग अब उस तरह नहीं हो रही तो बस ज़िंदगी नॉर्मल हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही हाल सहाफ़त के हवाले से भी है कि अब जो सहाफ़त 2001 से पहले होती थी वो सहाफ़त में बहुत ज़्यादा एक चेंज आ गया है। और 2001 से पहले हमारे पास तकरीबन 1500 से 2000 के लगभग सहाफ़ी थे, जो है ना उन दिनों तो उसको जो है ना NWF भी कहते थे उसमें। और अब हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में या फाटा जमशुदा फाटा जो है उसमें 7-8 हज़ार से भी मेरे ख़्याल में ज़्यादा सहाफ़ी होंगे। तो इस चेंज की बुनियाद पर जो है ना हमारे पास हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम देखें कि इन रीजन्स में जो स्ट्रक्चर ऑफ जर्नलिज्म इमर्ज हो रहा है तो उसके क्या चैलेंजेस हैं और जो सहाफ़ी यहाँ पे काम करते हैं वो काम किस रूटीन्स और किन कंडीशंस के नीचे काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या जो है ना हर्डल्स दरपेश हैं और उनका कंट्रीब्यूशन जो नेशनल लेवल पे जर्नलिज्म है या ग्लोबल लेवल पे जर्नलिज्म है उसके लिए क्या है। क्योंकि मालाकंड डिवीज़न में अगर आप देखें या मालाकंड को अगर एक्सपेंड कर दें और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में देखें, यहाँ पर अक्सर सहाफ़ी जो हैं वो फ़ौरन इदारों के लिए भी काम करते हैं, तो या फिक्सर्स हैं या फिर जो है ना उनके साथ साथ वो जो है ना और उसमें काम करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, स्ट्रिंगर्स हैं, काम करते हैं। साथ साथ वो फिर नेशनल लेवल के जो इदारे हैं उनके लिए भी काम करते हैं और साथ में फिर वो लोकल लेवल पे भी काम करते हैं। तो जो रफ़ीउल्लाह साहब का काम है वो एक पहला स्टेप है। हमारी कोशिश है कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट जो है वो इन लोकल लेवल पे रिसर्चेस को प्रमोट करे ताकि जो लोकल लेवल पे चेंजेस हैं वो हम मॉनिटर कर सकें, एग्जामिन कर सकें, सामने ला सकें। और रफ़ीउल्लाह साहब का काम जो है वो एक फ़र्स्ट स्टेप है ताकि जो लोकल स्ट्रक्चर ऑफ जर्नलिज्म और उसके नीचे चेंजेस जो आने वाली हैं या उसके जो चैलेंजेस हैं उनको हम सामने रख सकें, देख सकें और उसकी बुनियाद पर हम फिर अपने करिकुलम खुद डिज़ाइन कर सकें इन यूनिवर्सिटीज़ में कि जिनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन जो हमारा करिकुलम है उसमें लोकल नॉलेज प्रोडक्शन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो डॉक्टर रफ़ीउल्लाह साहब का काम है वो शायद लोकल नॉलेज प्रोडक्शन की जो बॉडी है इसके लिए एक कंट्रीब्यूशन है।